नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर और चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की लेंगे बैठक। खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में होंगे शामिल और भोपाल में बृहद प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लेंगे ऑनलाइन मीटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उमंग सिंघार होंगे शामिल। श्योपुर में महिलाओं ने की पार्षद की पिटाई। 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। 2 महिला और 2 पुरुष पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में मंदिर की जमीन में फर्जीवाड़ा। 1200 करोड़ की जमीन का रसूखदारों ने किया बंदरबाट। दोषी अब तक गिरफ्त से बाहर। ग्वालियर में चंदे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। रविदास जयंती पर इकट्ठा कर रहे थे चंदा। और दतिया के पिपरवा में नहर में गिरा मासूम। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। स्टीमर से जाल के सहारे किया जा रहा रेस्क्यू। नहर में कटाव और बहाव तेज होने से हो रही दिक्कत। प्रायोजक हैं राजीव मारे। और मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे अमित शाह के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर जीत की राह निकालने के लिए शाह लगातार लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12:05 पर ग्वालियर पहुंच जाएंगे। तो ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की वो बैठक लेंगे। 12:20 पर ग्वालियर होटल आदित्याज में ये क्लस्टर की बैठक होगी। दोपहर 2:25 पर छतरपुर जिले के लिए वो रवाना होंगे। खजुराहो पहुंचेंगे। मेला ग्राउंड में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 3:55 पर खजुराहो से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भोपाल में बृहद प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम को 5:15 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये सम्मेलन आयोजित होगा। शाम 6:20 पर भोपाल एयरपोर्ट से दमन के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सुबह 10:55 पर ग्वालियर आगमन होगा। गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर एयरपोर्ट पर वो स्वागत करेंगे। हरप्रीत कौर हमारी सूची और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। हरप्रीत, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इससे पहले हमने देखा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से लोगों पार्टी को बूस्टअप करने की कोशिश की, कवायद वही है। अब फोकस लोकसभा चुनाव है। क्या क्या आज के कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी कार्यक्रम बताइए, उनके साथ वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला मध्य प्रदेश का दौरा है। विधानसभा चुनाव में लगातार उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया था। जीत का मंत्र उन्होंने दिया था, जिसके बाद बहुमत में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी। और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं देश में। मध्य प्रदेश का ये पहला दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। जीत का मंत्र देने आज वो पहुंच रहे हैं। आज ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल यानी एक साथ 3 क्लस्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और तीनों क्लस्टर यानी ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल में 1.5 घंटे का वो समय बिताएंगे। 12:05 पर वो ग्वालियर पहुंचेंगे एक निजी होटल में, जहां वो ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहां पर वो संबोधित करेंगे। करीबन यहां पर वो 1.5 घंटा बिताएंगे। उसके बाद 2:40 पर वो खजुराहो पहुंचेंगे, जहां पर मेला ग्राउंड में
लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के करीबन 2293 बूथों की जो समिति कार्यकर्ता हैं उन्हें वहां पर वो संबोधित करेंगे। यहां भी वो 1.5 घंटे का समय बिताएंगे और इसके बाद शाम 5:15 पर भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर वो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे यानी मिंटो हॉल में सभागार में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ वहां पर उस सम्मेलन को वो यहां पर संबोधित करेंगे। करीबन शाम 6:20 पर भोपाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दमन के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, विधानसभा चुनाव के बाद उनका ये पहला दौरा है। जीत का मंत्र देने आज अमित शाह आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तीनों क्लस्टर के जो कार्यक्रम है भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो यहां पर मौजूद रहेंगे। करीबन 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहला कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री का ग्वालियर से शुरू होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए आज एक अहम दिन। केंद्रीय गृह मंत्री आज यहां खुद कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र लोकसभा चुनाव को लेकर देने जिस तरीके से अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोर्चा संभाला था, जिस तरीके से लगातार दौरा कार्यक्रम हुआ, अब लोकसभा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि 12:05 पर अब अमित शाह जब यहां पहुंचेंगे तब अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुट चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ऑनलाइन मीटिंग लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उमंग सिंघार इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रदेश भर के करीब 5000 पदाधिकारी ऑनलाइन बैठक में जुड़ेंगे। सुबह 10:30 पर जीतू पटवारी ये बैठक लेने जा रहे हैं। तो एक और जहां बीजेपी तैयारियों में जुटी है, अमित शाह का दौरा है, तो वहीं दूसरी ओर अब कमलनाथ के साथ मीटिंग कर रहे हैं जीतू पटवारी, जो कि बड़े नेता भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। ऑनलाइन ये मीटिंग होगी और इसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर रहा, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें भी हुई, अब कुल मिलाकर एक बार फिर से चुनाव की कवायद में जुट चुकी है पार्टी। प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। 5000 पदाधिकारी ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। दतिया से एक और बड़ी खबर, जहां पर नहर में डूबे मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खेलते खेलते नहर में ये 7 साल का बच्चा डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम मासूम की तलाश कर रही है। थरेट थाना क्षेत्र के पिपरौवा गांव की घटना है। स्टीमर और जाल के सहारे उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। नहर में बहाव तेज होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ये बीते शाम की घटना है और उसके बाद लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बच्चे का शव अब तक नहीं मिल पाया है। अरुण हमारे स्टूडियो फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, कल से कवायद चल रही, कोशिशें लगातार जारी है और जो नहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसके आकार से और उसके फैलाव से ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी परेशानी होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका बच्चे का? जी क्या है, बीते शाम से रेस्क्यू चल रहा है। रात होने के कारण रेस्क्यू रोकना पड़ा था, सुबह फिर रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि क्या है, जो नहर है उसमें जगह जगह कटाव है और पानी का बहाव अब कम हुआ है। कल जो नहर है उसको शाम को बंद करा दिया गया था, तो उसको पूरी तरह से बंद होने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। और कटाव होने की वजह से, पानी होने की वजह से जो जाल है वो पूरी सभी जगह पर नहीं उनको पहुंच पा रहा है। तो जो गोताखोर है वो भी उस पर काम कर रहे हैं और जाल से भी उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी का कुछ समय में और बहाव कम हो जाएगा तो निश्चित ही बच्चा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल में कटाव और होने के कारण परेशानी का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। प्रशासन का क्या कहना है? परिजन भी नाराज नजर आते हैं, क्या कह रहे हैं परिजन? बिल्कुल, परिजन जो है वो नाराज है और प्रशासन पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है। एसडीआरएफ के जो जवान है वो लगे हुए हैं और जो गोताखोर है, स्थानीय गोताखोर है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जब पानी बिल्कुल पूरी तरह कम हो जाएगा, नहर चूंकि क्या है 10 फीट के लगभग वो उस जगह पे गहरी है, जब उसका पूरा पानी कम होगा उसके बाद ही सब मिल सकता है उसका। नजर बनाए रखिएगा अरुण, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिलाओं ने पार्षद की पिटाई कर दी। वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। नगर पालिका के सामने ही पार्षद को पीटा गया। आवास के नाम पर 10,000 रुपए की मांग करने का इस पार्षद पर आरोप है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आपके सामने, किसी ने मोबाइल से तस्वीरें बनाई कि देखिए किस तरीके से
इस पार्षद की पिटाई की गई। आम आदमी का ये पार्षद है, वार्ड क्रमांक 14 का ये पार्षद है, जिसे आम लोगों ने पीटा है, स्थानीय लोगों ने पीटा है। 10,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। आवास के नाम पर, पीएम आवास के नाम पर 10,000 रुपये इस पार्षद ने मांगे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा है। तो नगर पालिका के सामने ही पार्षद को पीटा गया। आवास के नाम पर 10,000 रुपये मांगने का आरोप लोगों ने लगाया। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर चंदे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। रविदास जयंती पर चंदा मांग रहे थे, तो भीतरवार थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर चंदे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि मारपीट तक बात पहुंच गई। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद इस बात का कि रविदास जयंती पर लोग चंदा मांग रहे थे और इस दौरान उनका विवाद हुआ। भीतरवार थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मामूली बात पर विवाद हुआ। रविदास जयंती पर चंदा मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश में जमीनों के नाम पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहे हैं। ग्वालियर में माफी की 1200 करोड़ रुपए की जमीनों को बंदरबाट पकड़ने वाले संभागीय माफी अधिकारी का तबादला कर दूसरे अधिकारी को पदस्थ कर दिया गया है। आलम यह है कि ग्वालियर के कई रसूखदारों के नाम मंदिरों की जमीनें दर्ज की गई हैं। आज़ादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4,290 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया, जिसे मंदिर की ज़मीनों की निगरानी करनी थी, लेकिन माफी औकाफ ने मंदिरों की ज़मीनों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिया। 60 से 70 के दशक में जो ज़मीनें मंदिरों के नाम पर थी, वो निजी हाथों में चली गई। इस मामले में संभागीय अधिकारी सत्यप्रकाश शुक्ला ने जांच करके आयुक्त ग्वालियर संभाग को सौंपी थी, जिसके आधार पर कलेक्टर ने एसडीएम स्तर के अधिकारियों को जांच करके दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था। लेकिन जांच की धीमी चाल इस ओर इशारा कर रही है कि जांच के दायरे में आए बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा था कि ये सिंबल, जो मंदिर का सिंबल, हम वहाँ लगा के रखेंगे ताकि जो भी देखे उसको पता रहे कि ये मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है, ये मंदिर की ज़मीन है। इस पे आप हाथ नहीं लगा सकते, न कब्जा कर सकते हैं। अब ये भी तय कर रहे हैं कि जो भी इसमें अधिकारी कर्मचारी अगर किसी मेलाफाइड इंटेंशन से काम किए हैं तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करें, आवश्यक हो तो उसमें एफआईआर भी हम दर्ज कराएंगे। चल रही है और मेरा मानना है कि जांच पूरी होने के बाद जो सामने आएगा उसके हिसाब से करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है वो मुक्त होगी और जनता के काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। शासन मुस्तैद है और कार्रवाई जारी है। और भूमाफियों ने और सब प्रशासन ने, मंत्रियों ने बैठ के इस मंदिर की पूरी ज़मीन का बंदरबाट कर लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, उसको प्लॉटिंग हो रही है और मंदिरों की ज़मीन को खोद-बोद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए शासन कोई स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। देवास शहर के स्टेशन रोड पर विवादित कब्रिस्तान और कब्रिस्तान तक जाने के लिए नया रास्ता बनाने का स्थानीय हिंदू परिवार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्थानीय पार्षद के साथ मौके पर जा पहुंचे और हनुमान जी की तस्वीर रखकर धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मेजर रोड से नया रास्ता निकालने की बात भी सामने आई, जिसके बाद स्थानीय पार्षद शीतल गहलोत सहित आसपास के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद कार्रवाई को रोक दी गई। घटना के मद्देनजर कलेक्टर ने शनिवार की सुबह धारा 144 यहाँ लागू कर दी। प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। साथ ही लोगों ने अपने घरों को बेचने के लिए पोस्टर लगा दिया। इस मामले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि प्रशासन से मिलकर जल्दी हल निकाला जाएगा। इसे हिंदू को अपना घर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि शमशान और कब्रिस्तान की जमीन आमने सामने है, जिसे लेकर दो समुदायों में विवाद चल रहा है। यहाँ की धारा 144 एक विशेष क्षेत्र में 500 मीटर में लगा दी गई है। ये सभी को सुनिश्चित हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई असंवैधानिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए ये कितना जाम इस समय लग गया है। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पर से रास्ता रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे
तो काफ़ी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोगों की यहाँ की जो बात है वो व्यवहारिक है और उचित मांग है, अनुचित कोई मांग नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में युवा बाघ और बाइसन के बीच संघर्ष को देखा जा सकता है, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ कैसे बाइसन को शिकार करने के लिए मशक्कत कर रहा है, वहीं बाइसन भी बाघ से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रही है। और इस वीडियो को एसटीआर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड किया है, जो आप देख रहे हैं। ये संघर्ष की तस्वीर देखिए। ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कमजोर है उसे ताकतवर खाएगा और इस तरीके से तंत्र चलता है। बाघ शिकार कर रहा है बाइसन का, तस्वीरों में दिख रहा है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में 20 खबरें। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।